तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए ग्रह गोचरीय स्थिति 27 फरवरी तक में अल्पावधि कम समय में जो गोचर परिवर्तन होते हैं शुक्र बुध सूर्य आदि, उनकी क्या स्थिति होने वाली है। इस कम समय में, इस अल्पावधि में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस किस राशि वाले को होने वाला है, किस कारण से चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। और यह योग आपको, जैसे कि मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए यह एकादश भाव आय भाव में बन रहा है। वहीं पर आपके धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए यह पराक्रम भाव तृतीय भाव में बन रहा है। वहीं पर आपके वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए यह योग शुभ योग जो है, विपरीत राजयोग जो है, चतुर्ग्रही योग जो है, यह पंचम भाव में बनने जा रहा है। और सिंह राशि लग्न वालों के लिए यह सप्तम भाव में बनने जा रहा है। इस तरह से अलग अलग भाव में इस तरह के विशिष्ट योग और दुर्लभ चतुर्ग्रही योग और विपरीत राजयोग, नीचभंग राजयोग आदि जो बन रहे हैं, यह किस राशि वालों को क्या फायदा देने ले जा रहा है। सबसे पहले हम ग्रह गोचर पर दृष्टि डालने से पहले सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। जितने हमारे फॉरेन के, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि के यजमान हैं, उनके लिए भी यह गोचर स्थिति से अवगत होने से आपको बहुत लाभ सिद्ध होने वाला है। जो खास करके बुध से संबंधित सभी ग्रहों को में राजकुमार बुध को कहा गया है, ये राजकुमार हैं और ये बुद्धि के प्रदाता हैं। इनके कम्युनिकेशन स्किल इनसे अच्छा होता है। संचार, बातचीत की कौशलता, निपुणता, दक्षता जिनकी बुद्ध अच्छी होती है, बहुत शुभ परिणाम देता है। लेकिन नीच भंग राजयोग का मतलब क्या होता है? बुध अगर आपकी कुंडली में नीच के कहीं हों तो ऐसे जातक की बुद्धि भ्रष्ट होती है, दिग्भ्रमित होते रहता है और मानसिक बीमारियों की संभावना बनी रहती है। लेकिन यह गोचरी स्थिति से मैं अवगत करा रहा हूँ। गोचर में भी जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको उसमें हानि देखने को मिलता है। लेकिन नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि वह नीच में तो रहते हैं, लेकिन उनके साथ जो स्वामी हैं वह भी अगर उस जगह में रहते हैं तो इसे नीच भंग राजयोग बोलते हैं, जिसके के कारण वह अपने नीचत्व को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, परित्याग कर देते हैं और शुभ फल देने के लिए आपको तत्पर हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर कुंडली में आपके हैं योग तो अपार सफलता, अपार अचानक सडनली आपको विशेष लाभ अपनी बुद्धि कौशल से होने वाला है। खास करके बुध के इस 27 फरवरी को जो ये गोचरीय स्थिति बनेगी, उसमें आपके मकर राशि लगन वालों के लिए, तुला राशि लगन वालों के लिए, कन्या राशि लगन वालों के लिए और अल्पावधि में जो सूर्य बुध के जो फरवरी में परिवर्तन होने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको यह देखेंगे कि आपकी कुंडली में सूर्य बुध और किस स्थिति में है, उस हिसाब से आप अपने गोचर का फल पाएंगे। अगर इसको अच्छी तरह समझना है तो आप हमसे संपर्क करके 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक पंचांग गणना के अनुसार 11 फरवरी को 2025 को दोपहर 12:58 पर बुध देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध के गोचर करने के बाद 12 फरवरी 2025 की देर रात 10:03 पर सूर्य देव भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ये महीना खत्म होने से पहले आपको 27 फरवरी 2025 को सुबह 11:46 पर बुध देव मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसका कि विशेष लाभ मिलने वाला है। विपरीत राजयोग और नीचभंग राजयोग आप जानते हैं कि इसके कई तरीके होते हैं। एक नीच राशिस्थ ग्रह दूसरे नीचस्थ पर दृष्टि डालते हैं तो ये भी नीचभंग राजयोग हो जाता है। अगर जिस भाव में नीच की ग्रह है और उस भाव के स्वामी चंद्रमा से कहीं केंद्र में होते हैं तो भी नीचभंग राजयोग हो जाता है। एक साथ दोनों रहते हैं, कोई नीच उच्च हो के, तो ये भी नीचभंग राजयोग हो जाता है। आप देखते हैं यही योग आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में भी है, लगन में ही यह योग बना हुआ है। तो इस तरह से मिथुन राशि वालों को आर्थिक दृष्टिकोण से अचानक बड़ा डील होने वाले हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम मिलने वाला है। रोजगार व्यवसाय आदि में इतनी तरक्की उन्नति होगी कि आपका मान सम्मान और आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ा हुआ रहेगा।
और सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए 27 फरवरी तक में मकान लेने का योग, वाहन लेने का योग बिल्कुल 100% हो रहा है आपके कुंडली में। जैसे हंस योग हैं, रुचक योग हैं, शश योग हैं, इस तरह के मालव योग हैं, इस तरह के कोई योग हैं तो निश्चित तौर पे आप ये सब करने जा रहे हैं। गलत योग आपकी कुंडली में नहीं हो, अंगारक योग ना हो, विषकुंभ योग ना हो, गुरु चंडाल दोष ना हो, और इस तरह के जो खराब चीज पिशाच बाधा योग ना हो, इस तरह के योग है तो फिर ये जो योग है वो कमजोर हो जाते हैं मित्रों। सूर्य और बुध देव की विशेष कृपा वृश्चिक राशि जातकों के लिए होने वाला है। जो वृश्चिक राशि कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वह ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, अपने लेखन कला, अपनी कलाकारी में अपने प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा वालों को प्रमोशन, तरक्की होने की संभावना बिल्कुल विशेष बनने जा रही है। इस तरह से आप अपने अपनी लग्न कुंडली और राशि कुंडली से देखें कौन सी कुंडली या राशि के आप बनते हैं, उस हिसाब से आपको यह फल निश्चित तौर पे देने जा रहा है। जिसका सूर्य राशि से नीच भंग राजयोग बनता है तो ऐसे आदमी को सरकारी क्षेत्र में अपार सफलता, पदोन्नति, अचानक प्यून से अधिकारी बन जाना, इस तरह के छलांग मारते हैं। और इसी तरह के मंगल अगर विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग बनाए तो ऐसे जातक को रियल एस्टेट से बहुत आकुत धन संपदा एकत्रित होने लगता है। अचानक दयनीय स्थिति से बिल्कुल उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, तीव्रता से, तेज गति से। इसी तरह से शुक्र अगर नीच भंग राजयोग बनाए तो ऐसे जातक को मान, पद, प्रतिष्ठा, अचानक राजनीति में अच्छी पैठ, राजनीतिक में जाकर अच्छे पद को हासिल कर लेना, जो कल्पना से जो परे हो, जो आशातीत सफलता होती है वह प्राप्त होने लगती है। इस तरह से बुद्धि की बात यह है तो अपनी बुद्धि की चातुरता से, चतुराई से और बुद्धि की निपुणता से, बुद्धि की कौशलता से आप हर चीज़ को संभव कर लेते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े मंत्री संतरी से बातचीत करके अपने जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, उसको आप अपना परिपूर्ण कर लेते हैं। यह सब इस योगों का फल है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो निश्चित तौर पे आप इस चीज़ का लाभ पाने जा रहे हैं। 27 फरवरी तक में जिस राशि के लिए इस गोचरीय स्थिति के जो शुभ फल बताए हैं वह निश्चित तौर पर मिलने वाला नहीं मिल रहा है तो आप अपनी कुंडली को झांकिए, उसमें जरूर किसी न किसी प्रकार के दोष हैं, उसका विश्लेषण करवाइए, उसका प्रेडिक्शन करवाइए। महात्मा स्वयं में संपूर्ण जीवन की कुंडली आपको अगर प्रेडिक्शन करवानी हो, कुंडली जन्म टिप्पणी बनवानी हो तो 2100 में बना के आपको कोरियर कर दिया जाता है, PDF बना दिया जाता है। हमारे जो विदेश के यजमान लोग हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल आदि के, तो जो खास करके यहाँ रात है तो वहाँ दिन है तो रात, तो आप कोशिश करें कि गोधूली वेला में, आपकी जो गोधूली वेला है, आपकी जो संधि काल का समय होता है, उस समय में बातचीत करने में ना आपको दिक्कत होती ना हमको दिक्कत होती। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपसे निवेदन, मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।